नमस्कार साथियों, मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। दोस्तों, हम यहां पर यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए मैथ की क्लासेस जो है हमारी लगातार चली रही हैं। और आज इससे पहले जो हमने मैथ की क्लास की थी तो उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड हमने एक टॉपिक को सीखा था और कवर किया था, ट्रिक के माध्यम से भी सिखाया था और उसका जो है कॉन्सेप्ट भी बताया था। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना। तो स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था ट्रिक के माध्यम से कि कैसे हम उसका किसी एक से लेकर 1000 तक यानी कि 999 तक की संख्याओं का कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं समझता हूं आप सभी लोग उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट जो है इसका एक दूसरा स्क्वायर तो हमने सीख लिया, वर्ग निकालना तो हमने सीख लिया। अच्छा, आपसे देखो वर्ग में ये तो पूछेगा नहीं कि भाई 25 का वर्ग क्या होगा, 26 का वर्ग क्या होगा, लेकिन फिर भी ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हम उन संख्याओं का जो है स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे हम उन जल्दी से। देखो, कंपटीशन में बैठने के लिए सिर्फ दो ही कंपटीशन में जो है सिर्फ हमें टाइम की जितनी हम बचत कर पाते हैं उतना ही हमारे लिए भी बेहतर होता है और हमारे स्कोर पे भी फर्क पड़ता है। सवाल जो है मैथ के, रीजनिंग के या किसी के भी सवाल, अगर किसी को टाइम देके अगर आप कराओगे कि भाई तेरे पास 4 घंटे हैं तो इन सवालों को कर दे, तो वो पक्का से कर देगा। लेकिन एक आपके पास उपलब्ध टाइम में, अवेलेबल टाइम में अगर आप उन सवालों को करते हैं तभी तो सिलेक्शन होता है। तो कुछ ट्रिक भी हमें सीखनी पड़ती है और कुछ कॉन्सेप्ट भी हमें सीखने पड़ते हैं, तभी हमारा काम होता है। यही नहीं कि हम सिर्फ ट्रिक ही सीख के चले जाएं तब भी हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हम सीख के चले जाएं तब तो हमारा काम हो सकता है कि भाई कॉन्सेप्ट हमें पता है, हम सवाल कर देंगे। लेकिन सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम की पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे बिना कॉन्सेप्ट के। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक ट्रिक भी बेकार है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक, अच्छा, स्क्वायर रूट होगा क्या असल में? देखो, अगर हम बात करें स्क्वायर रूट होता क्या है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, एस एक्स, है ना। अब अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका मतलब हो गया, ये क्या लिखा है कि ये लिखा है x की पावर 1/2। क्या लिखा है? x की पावर 1/2। ठीक, यहाँ पर अगर छोटी सी संख्या है, हमने यहाँ पर संख्या ले ली 4, एक नंबर लिया हमने 4। अब हमने बोला, हमसे पूछा गया कि आप ये बताइए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने यहाँ पर 2 × 2 किया। सबसे पहले हम इस वाली जो नंबर है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। जब हमने फैक्टर किए तो 2 × 2 आया, 2 दूनी 4 होता है। अब हमने इस अंडर रूट का जो मतलब है वो क्या है, किसी की भी पावर 1/2। ठीक, यही तो इसका मतलब है कि किसी की भी पावर 1/2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 को क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है। जब ऐसे लिखी जा सकती है और हमें एक चीज और पता है, अगर 2 की पावर m की पावर n होती है तो कभी भी, और अगर 2 की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो पावर आपस में क्या कर लेती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आया आंसर, 2। कितना आया, 2। ठीक, तो इसका मतलब अंडर रूट 4 जो है, या 4 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि सब हमें इतना नहीं करना। अब भाई इतना नहीं करना तो फिर देखो, यहां तक तो हमें करना ही है, थोड़ा एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। अब यहां पर हमें यह दिखता है कि इसका एक पेड़ बन गया। इसका क्या बन गया, एक पेड़ बन गया। तो जब इसका पेड़ बना तो एक पेड़ जो है अंडर रूट से बाहर निकल के
एक पेयर क्या हो जाता है, अंडर रूट से बाहर निकल जाता है। तो एक ही तो पेयर है, तो यही कहां आ जाएगा, बाहर। दो, एक पेयर बाहर निकल के आ गया और कितना आ गया, दो। तो अभी हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। जैसे एक और लेते हैं, जैसे हमने लिया है यहाँ पर अंडर रूट 16। कितना लिया, अंडर रूट 16। अब हम 16 के अगर फैक्टर करते हैं तो कितने आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही आते हैं। फिर से हम क्या कह सकते हैं, एक पेयर तो बाहर आ गया, एक पेयर तो ये भी बाहर आ गया। इसका मतलब इसका भी क्या मान हो गया, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, यानी कि अंडर रूट 16 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी कि एक तो हम इसको अंडर रूट को 1/2 करके कैसे हम अंडर रूट 4 की वैल्यू और अंडर रूट 16 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमें ये ना करना हो कैसे हम उसके पेयर को देख करके अंडर रूट में किसी भी मान की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, कभी भी ये ध्यान रखो, कभी भी स्क्वायर रूट जो निकलते हैं वो हमेशा परफेक्ट नंबर के निकलते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर एक बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो अंडर रूट में 72, कितना लिखा हो, अंडर रूट में 72 लिखा हो। अब हम इसके फैक्टर करते हैं 72 के, तो 72 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो कितने होंगे, 36, 18, 9, 3 और 3। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ उसके पेयरों को बाहर लेके जाना है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो है इस अंडर रूट 72 की वैल्यू या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 72 का। तो देखो एक पेयर ये रहा, क्या दूसरे दो का पेयर बन रहा, नहीं बन रहा, 3 का पेयर ये रहा, तो 2 बाहर आ जाएगा और क्या बाहर आ जाएगा, 3। लेकिन एक 2 जो है वो अंडर रूट में रहा, तो इसकी वैल्यू हो गई 6 अंडर रूट 2। तो हम क्या कह पाए यहां पर कि 72 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वही स्क्वायर होंगे जिनके कंप्लीट पेयर अंडर रूट से बाहर आ जाएं। जिनके कंप्लीट पेयर अंडर रूट से बाहर नहीं आते, ऐसे जितने भी नंबर होंगे उनके कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं निकाल पाएंगे। उनके स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकलेगा, तब उसके साथ कोई ना कोई नंबर अंडर रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल पाएंगे या जिनके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम किन किन नंबरों के परफेक्ट स्क्वायर निकाल पाते हैं, किन किन नंबरों के स्क्वायर रूट हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी के परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं, है ना। देखिए, आइए देखते हैं कैसे हम किसी भी नंबर का ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो अब कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप सभी को 1 से लेकर 30 या 25 तक के स्क्वायर याद होने ही चाहिए, है ना। पहले मैं यहां पर स्क्वायर लिख देता हूं थोड़े से। जैसे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का कितना होगा, 9। 4 का कितना होगा, 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा,
81 एंड 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब हम कहेंगे कि हमने सिर्फ 10 तक ही क्यों लिखे, तो अब इन्हीं का यूज होगा स्क्वायर रूट निकालने में। जैसे सबसे पहले मैं एक नंबर लेता हूं आपके साथ, नंबर है हमारा, बड़ा छोटे से शुरुआत करते हैं। मान लो हमने नंबर लिया 169। अब हमें पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। पता तो है आप सबको 13 होगा, फिर भी हम निकाल के देखना चाहते हैं कि भाई इसका स्क्वायर रूट असल में होगा क्या। अब हम यहां देखते हैं, आप यहां देख के ये देखो कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट तभी संभव है जब उस संख्या का स्क्वायर संभव है। ठीक है, तो क्या आप यहां देख पा रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबके लगभग जो यूनिट डिजिट हैं, इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ये तो सिंगल है, तो सिंगल में यूनिट डिजिट या सेकंड डिजिट या थर्ड डिजिट जो है वो कहां से होगा, टेंथ डिजिट, 100 डिजिट। तो इनको देखो 6 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, इकाई अंक कितना है 6 है, इसके इकाई अंक कितना है 5 है, इसके इकाई अंक कितना है 6 है, इसके इकाई अंक कितना है 9 है, इसके इकाई अंक 4 है, इसके इकाई अंक 1 है। तो हमेशा ध्यान रखो, सिर्फ अगर आपको यही इकाई के अंक मिलते हैं दिखे हुए, तब तो आप इन संख्याओं के स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। अगर मैं यहां पर कह दूं कि 162 का क्या स्क्वायर रूट आप निकाल पाओगे, तो आप कहोगे जी 162 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कम से कम इकाई के अंक में ऐसा अंक तो हो कि जिसका स्क्वायर करने पर उसके इकाई के अंक में ऐसा अंक आ जाए कि जिससे हम इसका स्क्वायर रूट निकाल पाए। क्या 163 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक है कहीं पर 3 नहीं है, तो निकलेगा ही नहीं। 164। अब कुछ ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर रूट अब आप कहोगे जी 64 तो है कि 4 है, 4 है, लेकिन इनके जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। ऐसे नंबरों के भी कुछ नंबर मिल सकते हैं, उनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो हम यहां पर सिर्फ बात उन्हीं की करेंगे। ये सिर्फ एक बात है कि पहचानने के लिए कि आप पहचान पाओगे कि भाई 2 है 3 है, तो ऐसे नंबर अब इनके परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि 169 का हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें। तो देखो, सबसे पहले आप ये वाला नंबर देखो, यूनिट डिजिट का नंबर देखो। यहां पर यूनिट डिजिट में क्या दिया है, 9 दिया है। अब यहां आ जाओ सीधे कि भाई यहां कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट 9 है। तो आपने देखा कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट 9 है और वो किसके स्क्वायर है, किस नंबर के स्क्वायर है। तो आपने देखा कि 3 का स्क्वायर 9 है, तो इसके भी यूनिट डिजिट में 9 है लगभग में, और एक है 7, इसके भी यूनिट डिजिट में क्या है 9 है। एक क्या है, एक है 3 जिसके यूनिट डिजिट में 9 है, एक है 7 जिसके यूनिट डिजिट में क्या है 9 है। तो आप दोनों को लिख लो। किसको लिख लो, दोनों को, 3 भी लिख लो और 7 भी लिख लो, क्योंकि इन दोनों के यूनिट डिजिट देखो, 3 का अगर आप करते हो तब भी तो 9 ही आएगा एंड में, और अगर आप 7 का करते हो तब भी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 9 ही आएगा। अब हमने देखा 9 का करने पर भी 3 आ रहा है यूनिट डिजिट में, और 7 का करने पर भी 3 आ रहा है, 9 आता है यूनिट डिजिट में। अब क्या करना है, अब ये वाला नंबर छोड़ के इस वाले नंबर पे आ जाओ, बीच का नंबर छोड़ के दूसरे वाले नंबर पे आ जाओ, एक नंबर को यहां से छोड़ दो, गैप कर दो। अब यहां देखो, यहां पर देखो ये नंबर 1 है, ठीक। तो अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तभी तो आपको 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तभी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जब हम यहां पर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो अब वो 1 यहां पर भी लिख दो और यहां पर भी लिख दो।
ठीक, जब दोनों जगह आपने 1 लिख दिया तो अब आप ये सोचोगे कि भैया ये 13 का होगा या 17 का होगा। अब वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा आप 1 से अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 1 से अगला नंबर क्या है? 2। तो 2 से 1 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 2। अब इस 2 की करो कंपेयर इस 1 से। अगर ये 1 इस 2 से क्या है? छोटा है। अगर ये 1 इस 2 से छोटा है तो फिर हमेशा कौन सा नंबर लेना है? छोटा वाला। अगर ये यहां 3 होता और यहां पर 2 होता तो फिर कौन सा नंबर लेना था? बड़ा वाला। कौन सा नंबर लेना है? बड़ा वाला। ठीक है, और लेते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आया होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी के उस पर एक और है। जैसे अब मैं यहां पर लिखता हूं 289। ठीक है, अब बताना भाई इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। अभी मैंने बताया कि अगर यूनिट डिजिट में 9 है तो 9 किस किस के यूनिट डिजिट में है? 3 के और 7 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में है। दोनों को लिख लो कि भैया 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है, बीच वाला नंबर छोड़ दो, इसको हमें नहीं लेना। इस पे आ जाओ 2 वाले पे। अब ये देखो कि ये 2 जो है वो किन किन के स्क्वायर के बीच में है। तो आप कहोगे जी 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में ही तो 2 है। 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है। तो हमें कभी भी बड़ा नहीं लेना, बड़ा वाला स्क्वायर नहीं लेना, हमेशा क्या लेना है? छोटा स्क्वायर। जैसे 1 और 4 के बीच में है तो हम 1 का स्क्वायर लेंगे। 4 और 9 के बीच में होता तो हम 2 लेते। 9 और 16 के बीच में होता तो हम 9 वाला स्क्वायर लेते। 16 और 25 के बीच में होता तो हम 4 वाला स्क्वायर लेते। ठीक, हमेशा छोटे वाले को काउंट करना, बड़े वाले को नहीं करना। तो किसका स्क्वायर लेंगे? 1 का। किसका लेंगे? 1 का। तो 1 ले लिया। फिर से वही बात, इसको 1 को यहां भी उतारो और यहां भी उतार दो। ठीक है, 1 को वहां भी उतारो और यहां भी उतार लिया। ठीक, जब 1 को दोनों जगह उतार लिया तो अब ये कैसे पता चले कि ये 13 का है या फिर 17 का है? तो उसके लिए क्या बताया था? 1 के अगले नंबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। अब यहां पर एक केस आ गया, क्या कि भैया ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब कौन सा ले? है ना, कि ना ये छोटा है ना ही ये बड़ा है। तो अब क्या करें? तो देखो हमेशा ऐसी चीजों में हमेशा जो है वो बड़े को प्रेफर किया जाता है। जो बड़ा नंबर होता है उसको ही अधिकतर किया जाता है। 1 2 ही ऐसे नंबर हैं, एक नंबर और है ऐसा जिसके साथ सेम नंबर आ जाता है। तो इनमें हमेशा आपको याद ही रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्या लेना है? 17 लेना है। क्या लेना है? 17 लेना है, 17 लेना है। ठीक है, अब और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं समझता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा लगभग में, जितना है 2 एग्जाम्पलों के हिसाब से ही। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं 5 7 6। इसको कैसे करेंगे? देखो अब ये देखो भाई यूनिट डिजिट में क्या है? 6। तो देखो 6 हमें कहां कहां मिलेगा? किसके यूनिट, किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है? तो आप कहेंगे जी 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है और एक 6 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है। तो हमें तो दोनों को लेना है, हमें 4 को भी लेना है और 6 को भी लेना है। हमें 4 को भी लेना है और 6 को भी लेना है। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, 7 को हमें नहीं काउंट करना थोड़ी देर, सिर्फ किसको काउंट करना है? 5 को। अब 5 देखो 5 किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है या फिर किसका स्क्वायर है? तो स्क्वायर तो किसी का है नहीं, किसी ना किसी के बीच में आएगा। किस किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 5। तो यहां पर हमने देखा तो 5 जो है वो किस किसके स्क्वायर के बीच में है? तो 5 है जी 2 के स्क्वायर के,
4 और 3 का स्क्वायर 9, यही तो है इन दोनों के बीच में। और हमें कौन सा काउंट करना है, हमने बताया हमेशा छोटे वाले का स्क्वायर काउंट करना है ना। तो किसका स्क्वायर लेना है हमें, 2 का। किसका स्क्वायर लेना है, 2 का। तो यहाँ पर 2 लिख दो दोनों जगह, ठीक। क्या लिख दिया, 2। जब 2 लिख दिया तो अब ये कैसे पता चले जी 24 का है और 26 का। तो इसके लिए अभी बताया कि 2 से हमेशा अगले नंबर, जो भी इस नंबर से अगला नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 6 आया। कितना आया, 6। जब मल्टीप्लाई करने पर 6 आया तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है ये 6 से क्या है, छोटा। और जब यहाँ नंबर इस नंबर से छोटा होता है तो हमेशा कौन सा नंबर लिया जाता है, छोटा वाला। कौन सा नंबर लिया जाता है, छोटा वाला, ठीक है, याद रखोगे। और लेते हैं एक और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक समझ में ना आए तब तक करते रहो। अब एक हमने नंबर लिया यहां पर, मान लो 1764। क्या नंबर लिया, 1764, ठीक है। अब देखो 4, तो हमें पता है 4 जो है वो 2 के स्क्वायर के साथ आएगा और 4 8 के स्क्वायर के साथ आएगा। तो भाई दोनों को लिख लो, 2 और 8। देखो 2 भाई 4 जो है वो 2 के स्क्वायर में भी है और किसके स्क्वायर में भी है, 4 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर में भी है ना। तो यहां पर एक नंबर छोड़ना है। एक नंबर छोड़ने के बाद यहां पर 17 देखना है। अब ये जो 17 है ये जो है किन किन के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमने देखा तो इस 16 जो है, 17 जो है वो एक तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, यही कहीं इन दोनों के बीच में आता है। लेकिन हमें कौन सा लेना है, 25 तो लेना नहीं है भाई। 25 यानी कि 5 के स्क्वायर, तो 5 तो लेना नहीं है, हमें तो छोटा वाला लेना है 4। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 4। क्या ले लिया, 4। अब 4 यहाँ पर भी आ गया और 4 यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। अब ये कैसे पता चले कि भाई 42 का है या 48 का है, तो फिर से वही कर दो। क्या कर दो कि 4 से अगले नंबर 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 20। अब देखो ये 20 और ये 17, तो क्या 17 छोटा नहीं है 20 से, छोटा है। छोटा है तो नंबर भी क्या होगा, छोटा। नंबर भी क्या होगा, छोटा। तो 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 42। कितना है, 42। अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे होगी। मैं इसको भी रफ कर देता हूं। अब हमने एक नंबर लिया, हम नंबर लेते हैं अंडर रूट में। अब बताना 3136 किसका स्क्वायर रूट, 3136 जो है ये किसका स्क्वायर रूट होगा। तो देखते हैं भाई किसका होगा, 6 है। तो देखो 6 किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, जल्दी जल्दी, तो 4 के और 6 के। तो लिख लो 4 और 6, 4 और 6, बीच का छोड़ देना है। क्या लेना है, 31। 31 किस किस के स्क्वायर के बीच में आया, तुरंत 5 और 6 के। किसके इसके बीच में आया, 5 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के। तो लेना कौन सा, 5 वाला। तुरंत 5 लिख दो यहाँ पर, तुरंत 5 लिख दो, लिख दिया। अब 5, अब ये कैसे पता चले 56 है कि 54, तुरंत 5 से अगले नंबर 6 से मल्टीप्लाई, कितना, 30। 31 बड़ा है 30 से, तो इसलिए कैसा नंबर, बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर क्या है, 56। तो 56 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। 5 से 6 सेकंड में जो है आप स्क्वायर रूट को निकाल पाओगे, ध्यान से, बिल्कुल एक्यूरेट निकाल पाओगे, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, नंबर है अगला 5329। नंबर क्या है अगला, 5329। अब 5329 का स्क्वायर कैसे पता चलेगा, 5 सेकंड में कैसे करना है, 9 देखना है किस किस के आता है यूनिट डिजिट में, 3 के और 7 के, 3 के और 7 के, बीच वाला छोड़ना है, छोड़ना है तो छोड़ दो। 53
किस किस में आता है? 7 के वर्ग और 8 के वर्ग। लेना कौन सा है? 7। लेना कौन सा है? 7। 7 से अगला नंबर 8। 8 सत्ते 56। 56 से छोटा है 53, तो इसलिए कैसा नंबर? छोटा नंबर। 56 से छोटा है तो इसलिए कैसा नंबर? छोटा नंबर। ठीक है। अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एक नंबर, अब थोड़े हम चलते हैं 3 डिजिट की ओर। ठीक है, कि 3 डिजिट वालों के स्क्वायर रूट या जब होंगे तो उनको कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए 3 डिजिट वाले की बात कर लेते हैं। अब तक हमने 2 डिजिट वालों की बात कर ली। अब हम थोड़ा चलते हैं जिनके स्क्वायर रूट 3 डिजिट में होंगे। एक नंबर ले लेते हैं हम 11449। क्या नंबर ले लेते हैं? 11449। देखिए अब 11449 का कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। हमें पता है यूनिट डिजिट, तो 9 किस किस का यूनिट डिजिट हो सकता है? तो आपको पता है 3 का और 7 का। तो तुरंत लिखे तो 3 और 7। 3 और 7। फिर से बीच वाला नंबर छोड़ देना है। बिल्कुल। अब हमें इन तीनों नंबर को देखना है 114। तो 114 जो है वो किन किन के स्क्वायर रूट के बीच में आ सकते हैं? स्क्वायर के बीच में आ सकते हैं। तो आप कहेंगे जी 114 जो है वो 10 का स्क्वायर के बीच में आ सकता है और 11 के स्क्वायर के बीच में आ सकता है। इनके स्क्वायर के बीच में तो आ सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा लेना है? जो छोटा होता है। और छोटा कौन सा है? 10 का। तो भैया हमने 10 ले लिया। अब 10 ही हमें यहां उतारना है और 10 ही हमें यहां उतारना है। ठीक है। जब 10 आ गया, अब ये कैसे पता चला कि इसका है और इसका? तो फिर से आपको बताइए क्या करना है। 10 से अगला नंबर 11 से मल्टीप्लाई करो 110। 11 से मल्टीप्लाई करो 110। अब आप देखो 110 से 114 तो बड़ा है। जब बड़ा है तो नंबर भी कौन सा लेना है? बड़ा। नंबर भी कौन सा लेना है? बड़ा नंबर लेना है। ठीक। अच्छा, एक नंबर और लेते हैं। क्या नंबर लेते हैं? अंडर रूट में लेते हैं 17424। ठीक। फिर से वही बात, 17424 हमने नंबर लिया तो 2 4, देखो 4, 2 और 8 आ जाओ। 2 और 8, 2 और 8। बीच वाला छोड़ दो। बीच का मतलब जो भी नंबर है एक नंबर छोड़ दो। 174। अब भाई 174 किस किस के स्क्वायर रूट के बीच में आता होगा? बताओ 174 किस किस के स्क्वायर रूट के बीच में आता होगा? तो 174 आएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो किसका लेना है लेकिन हमें? भाई देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। इन्हीं के बीच में तो आ रहा है 174। लेकिन हमें तो कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो 13 ले लिया हमने। 13 ही यहां उतार दिया और 13 ही हमने यहां पर ले लिया। अब 13 से अगला नंबर, 13 से अगला नंबर क्या है? 14। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 किया 42 का 2 हासिल 4, 14 एकन 14 और 4 18। तो कितना आया हमारा? 182 आया। तो क्या ये 182 जो है और ये कितना है? 174। इसका मतलब ये नंबर कम रह गया ना। जब कम रह गया तो हमें तो पता ही है जब भैया कम रह जाए नंबर तो फिर हमें कम वाला लेना है, और अगर नंबर ज्यादा आ जाए तो फिर हमें बड़ा वाला लेना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चनों को, स्क्वायर ट्रिक की ये जो ट्रिक है इसको आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं, है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आने की जो उम्मीद है वो मात्र 1% है। कितनी है? 1%। अगर आया तो भला, नहीं आया तो भी भला होगा। भला कैसे होगा?
हम और क्वेश्चन करेंगे जो है पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं या ऐसी ट्रिकें हैं जो हमें आनी ही चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक जो है हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो निकाल पाएंगे, ठीक। लेकिन उसके लिए हमें मैंने आपको पहले दिन ही बताया था इस चैप्टर के कि हमें 1 से लेकर 30 तक के सभी स्क्वायर रूटों को या स्क्वायर को निकालना है, ठीक। याद करना है 1 से लेकर 30 तक के। देखो मैंने स्क्वायर की ट्रिक बताई। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर भी करते रहे वीडियो को। अब आगे हम जो वीडियो होगी उसमें जितने भी इस टाइप के परफेक्ट स्क्वायर से या जैसे भी क्वेश्चन बन पाएंगे उन सभी क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा किए जाएंगे, है। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से यहाँ पर कराया जा रहा है। वीडियो को आप लोग जितना अधिक से अधिक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। यहाँ पर कोई भी ऐसी मैं आपके साथ मेहनत करके ये नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी चीज को ढिलाई से करें, यानी कि एकदम उसमें टॉपिक में आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप लोग बेहतर रिजल्ट भी देंगे और अपने भविष्य को और उज्जवल भी बना पाएंगे। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर की कुछ ट्रिक कह लो या फिर एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही कह लो कि भाई ऐसे हम इसको निकाल पाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर कोई बात, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप लोग अच्छा रिजल्ट भी दे पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।